विद्यार्थियों को नमस्कार। तो विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश सिलेबस में पार्ट सेकंड में। जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि मैं पहले पार्ट सेकंड या पार्ट थर्ड करवाऊं, तो हमने आज से स्टार्ट किया है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में मैं आपको जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर के, ये करवाने के बाद फिर लिटरेचर पे मूव करेंगे। देन हम बात करेंगे मेथड्स और फिर सबसे लास्ट में वापस आएंगे पार्ट फर्स्ट पे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं पार्ट सेकंड में। और नंबर 2, इसमें मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा विद्यार्थियों कि मैं पार्ट सेकंड में इनिशियल स्टेज पे आपका जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न है उसके थियोरेटिकल और ग्रामेटिकल दो पार्ट के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आप लोगों को वही चीजें डिस्कस करूंगा जिन चीजों की मैंने स्टडी की। इसमें मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बात यह बताना चाहूंगा कि मैं आप लोगों से इस सेशन में उन सब चीजों के बारे में ही डिस्कस करूंगा जो कि बिल्कुल स्मार्ट स्टडी से रिलेटेड है, और जिन सब चीजों को डिस्कस करने के बाद, अच्छे से स्टडी करने के बाद मैंने सिलेक्शन को प्राप्त किया, और आप लोगों को भी मैं वही चीजें डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट साबित होंगी। और एक और चीज है इसमें कि आपके जैसे बेसिक सेंटेंस पैटर्न की बात करें तो दो तरह से इसमें क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन है थियोरेटिकल क्वेश्चंस और कुछ आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चंस। तो मैं दोनों ही चीजें आपको डिस्कस करूंगा, जिसका लाभ आपको इस वीडियो को देखने से निश्चित रूप से ही प्राप्त होगा। और यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई इस जानकारी से कुछ लाभ मिले तो आप निश्चित रूप से लाइक और कमेंट भी करें। और साथ में एक और बात आपसे निवेदन ये है कि कोई इसमें आपका फिर भी कोई सजेशन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपके एग्जाम से पहले सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें। और बेसिक सेंटेंस पैटर्न में मैं आज आपको बताने वाला हूं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चंस। अगर थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछेगा तो उनसे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला। मैंने थियोरेटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अगर थियरी से क्वेश्चन पूछेगा तो उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है बेसिक सेंटेंस पैटर्न। इस बेसिक सेंटेंस पैटर्न में इसका मतलब क्या है और ये कहां से इसका ओरिजिन हुआ है, ये सब क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज द कांसेप्ट ऑफ बेसिक सेंटेंस पैटर्न इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी बेसिक सेंटेंस पैटर्न का कांसेप्ट है वो कहां से लिया गया है। एंड द आंसर इज दैट concept of basic sentence pattern is derived from Noam Chomsky's syntactic structure in 1957। अच्छे से क्लियर कर लें, आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं और साथ में ग्रामेटिकल क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, देन हम मूव करेंगे आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पे। आप ये मत सोचें कि मैं ग्रामेटिकल क्वेश्चंस ही पेपर में आएंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। आप लास्ट टाइम पेपर्स आप चेक कर सकते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बनेंगे और ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी बनेंगे। दोनों में डिस्कस करूंगा, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक टॉपिक अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। और इस पहले क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर कर दिए हैं कि बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो है वो किसके द्वारा लाया गया, नोआम चॉम्स्की के द्वारा। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरी चीज, नोआम चॉम्स्की की कौन सी जो क्रिएशन थी जिससे बेसिक सेंटेंस पैटर्न लिया गया, तो वो उनकी क्रिएशन थी सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 2। और द लास्ट वन, आपका बेसिक सेंटेंस पैटर्न कब आया, इन 1957। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके बिल्कुल तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ बेसिक सेंटेंस पैटर्न। बेसिक सेंटेंस पैटर्न का दूसरा और क्या प्रचलित नाम है, ये भी आपको आना चाहिए। एंड दैट इज ट्रेडिशनल जेनरेटिव ग्रामर, एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस वन इज TGG, ट्रेडिशनल जेनरेटिव ग्रामर। ये अच्छे से क्लियर कर लें आप। बेसिक सेंटेंस पैटर्न का जो अनदर नेम है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न इज आल्सो नोन एज ट्रेडिशनल जेनरेटिव ग्रामर। मूव करते हैं थर्ड वन की तरफ। एंड द थर्ड वन इज बेसिक सेंटेंस पैटर्न इज आल्सो नोन एज, यानी बेसिक सेंटेंस पैटर्न है उसको किस रूप में और जाना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न के और क्या-क्या नाम हो सकते हैं। बेसिक को रिप्लेस किया आपने कर्नल सेंटेंस पैटर्न,
कैनोनिकल सेंटेंस पैटर्न एंड डीप स्ट्रक्चर पैटर्न। ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें। बेसिक सेंटेंस पैटर्न के आपके 3 अप्रचलित नाम है। बेसिक को आप रिप्लेस कर सकते हो कर्नल सेंटेंस पैटर्न, कैनोनिकल सेंटेंस पैटर्न और डीप स्ट्रक्चर पैटर्न। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3rd एंड द 4th वन एंड सेकंड लास्ट इज व्हाट डज बेसिक मीन हियर। यहां जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न है इसमें बेसिक का क्या मतलब हुआ, बेसिक से क्या मतलब है। बेसिक से मतलब है, अच्छे से क्लियर कर ले आप, ये किस बेसिक सेंटेंस पैटर्न की बात कर रहा है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न में बेसिक का मतलब क्या हुआ, ए पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव डिक्लेयर मींस ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ए पॉजिटिव डिक्लेरेटिव और यू कैन आल्सो से असर्टिव सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस विदाउट कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। यह इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप अच्छे से क्लियर कर ले। बेसिक का बेसिक सेंटेंस पैटर्न से किससे, बेसिक से क्या मतलब हुआ, बेसिक से मतलब हुआ आपका पॉजिटिव डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, जो कि किसमें होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में, जो कि किसके बिना होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन के बिना। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4th है, इसमें बेसिक का मतलब हुआ ए पॉजिटिव डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस विदाउट कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। अब ये सब चीजें जो कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 4th में हमने क्लियर करी हैं, इनको हम, इनका ग्रामेटिकल फॉर्म क्या होगा, वहां से क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पिकअप होंगे, वो आपके ग्रामेटिकल पोर्शन पे जब मूव करेंगे तब मैं वहां डिस्कस करूंगा इन सब चीजों को। ये आप अच्छे से क्लियर कर ले क्वेश्चन नंबर 4th एंड द लास्ट वन इज ऑल अदर सेंटेंसेस आर बेस्ड ऑन, कि बाकी जो इसे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस पैटर्न के अलावा जितने भी बाकी सेंटेंस पैटर्न है, कौन कौन से, ये इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ही इज टॉकिंग अबाउट द इंट्रोगेटिव, imperative or exclamatory sentences rather than the first one that is assertive or declarative। means जो बाकी 3 सेंटेंस है, सेंटेंस की काइंड है, all other sentences are based on, वो किस पे बेस रहते हैं, मींस उनका ओरिजिन, उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, या तो किसी न किसी ट्रांसफॉर्मेशन से, मींस रूप परिवर्तन से, या आप उनका एक्सपेंशन करोगे, उनका विस्तार करोगे, विस्तार करने से रूप परिवर्तन आपका नए पैटर्न बनेंगे, या फिर आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन से या सबऑर्डिनेशन से। फिर अच्छे से क्लियर कर लें, जो बाकी ऑल अदर सेंटेंसेस है वो किस पे बेस रहते हैं, ऑल अदर सेंटेंसेस का मतलब है ही इज टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो किस पे बेस रहते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपेंशन, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन पे बेस रहते हैं। मींस बाकी जितने भी सेंटेंस पैटर्न होंगे वो किस प्रकार से बनेंगे, या तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन यानी उनका रूपांतरण करेंगे आप किसी न किसी रूप में, या उनका एक्सपेंशन माने विस्तार करेंगे, या फिर उनका कोऑर्डिनेशन या सबऑर्डिनेशन करेंगे, तब आपके बाकी सेंटेंस पैटर्न बनेंगे जो कि है इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए बेसिक सेंटेंस पैटर्न के थियोरेटिकल क्वेश्चंस। 5 आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन ऑन बढ़ते हैं एक इसमें बेसिक सेंटेंस पैटर्न में। तो ये टोटल आपके 10 थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिनसे बाहर आपके अगर थियरी से क्वेश्चन करेगा तो बेसिक सेंटेंस में बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको 10 क्वेश्चंस में प्रिपेयर करवा दूंगा। फिर हम मूव करेंगे इसके ग्रामेटिकल पोर्शन की तरफ। तो ये 5 क्वेश्चंस जो हैं इनके बारे में ये आपको क्या आपकी व्यक्तिगत राय है, ये क्वेश्चंस आपको किस प्रकार से कैसे लगे, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें, और बाकी कोई आपका क्वेरी हो जो भी आप अच्छे से डिस्कस करें। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट इसमें सेशन में, जिसमें मैं बात करूंगा बेसिक सेंटेंस पैटर्न के अदर क्वेश्चंस की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।